हेलो बच्चों, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की जो 6 क्लास की पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जो अपना फर्स्ट भाग है वह कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो सेकंड भाग है प्रति हमारा आवास भूगोल का जो थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन्हें समझेंगे और हल करेंगे। यहाँ पर अध्याय थर्ड पृथ्वी की गतियाँ, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है, तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा 29 दिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका राइट आंसर होगा शीत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर ए, इस अवस्था में कोई भी द्रव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। बी, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। सी, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। डी, पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। बी, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। सी, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। डी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। जो घूर्णन गति है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं, ये अपना सूर्य है, जब पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी नुकीली धुरी पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। जब यह घूमती हुई सूर्य के चारों परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? इसका बच्चों आंसर होगा पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। लेकिन सामान्य तौर पर हम 6 घंटों को छोड़ देते हैं और उसे 365 दिन कहा दिया जाता है। लेकिन सही तो 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं? बच्चों, पृथ्वी पर दिन व रात 21 मार्च एवं 23 सितंबर को बराबर होते हैं, क्योंकि इन दिनों को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी द्रव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। जो सूर्य क्या है, इन दोनों में एकदम विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें पड़ती हैं, इस वजह से पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, ये आपको चित्र बनाना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना सूर्य है, ये 21 मार्च की स्थिति है, यहाँ पर 22 दिसंबर है, ये 21 जून है, ये 23 सितंबर है। तो आपको ये चित्र बनाना है देख के। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 10, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? सामान्यतः एक वर्ष में 4
गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आप समझ गए होंगे, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो उससे क्या है, ऋतुएं बनती हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का पर्व है के समय ग्रीष्म ऋतु होती है, और अपने भारत में क्रिसमस के समय कौन सी ऋतु होती है? सर्दी की ऋतु होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है? समझाइए। सामान्यतः पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का होता है। इसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर उत्तरी अयनांत एवं दक्षिणी अयनांत की अवस्था कब होती है? बच्चों, उत्तरी अयनांत 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी अयनांत की स्थिति होती है, और दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो दक्षिणी अयनांत की स्थिति होती है। आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखना है, ये गलती से लिख गया है, तो आप समझ गए होंगे। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी अयनांत बोलते हैं। जब मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें तो उसे दक्षिणी अयनांत या दक्षिण अयनांत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 23 सितंबर 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? बच्चों, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आप समझ गए होंगे, ये दोनों गोलार्धों में बताना है। धन्यवाद।